हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग को मिथिलेश स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस के जो टॉप 30 जी के एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना समय लगाए हम शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि मानव क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, मानव का अंडाणु। क्या हो जाएगा, मानव का अंडाणु हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ मानव का अंडाणु। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी क्या है, कि विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है। विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत जो है ये क्या हो जाएगा, ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सूर्य के प्रकाश। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हीरा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में क्या है, कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु जो होगा वो कौन होगा, कैल्शियम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि रक्त का क्या है, कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, रक्त का तरल भाग कहलाता है ये प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ प्लाज्मा। अगला प्रश्न है कि हृदय की क्या है, कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर है ये ऐसे नोड। क्या है, SANODE, ऐसे नोड, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऐसे नोड। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी परसेंट है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 21%। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में क्या है, कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं। तो मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितना है, 639। कितना है, 639 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सी के साथ 639। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा क्या है, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ बृहस्पति। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति क्या है, कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई इकाई वाट हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ वाट। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह क्या, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहते हैं हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या है, कि मानव शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है। तो मानव शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि शोषण के लिए क्या है, कि शोषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो शोषण के लिए आवश्यक गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि बिजली गिरने पर क्या है, कि बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है। तो बिजली गिरने पर सबसे पहले वो प्रकाश दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ प्रकाश। अगला प्रश्न है कि रक्त का क्या है, कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट आंसर होगा 7.4 होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। प्रकृति पे जाने सबसे हल्का तत्व हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर क्या है, कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो सबसे बड़ा फूल हो जाएगा ये कौन होगा, सबसे बड़ा फूल होगा रेफ्लोसिया। कौन होगा, रेफ्लोसिया हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ रेफ्लोसिया। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तन जीव क्या है, कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव हो जाएगा नील व्हेल हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ नील व्हेल। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल क्या है, कि ध्वनि की चाल वायु में कितना होती है। तो ध्वनि की चाल जो है वायु में जो होती है वो कितना होती है, 343 कितना था
343 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 343 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज क्या? कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टर। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टर ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कार्ल लैंडस्टर। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा क्या है? कि विद्युत धारा को जो है मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा का मापने का यंत्र होता है क्या? विद्युत धारा का जो मापने का यंत्र होगा अमीटर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अमीटर। अगला प्रश्न कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या है? कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन ये फ्लोएम ऊतक करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ फ्लोएम ऊतक। अगला प्रश्न कि जल का क्या है? कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ H2O। अगला प्रश्न है कि मानव क्या है? कि मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा वो होती है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी शिरा होती है वो होती है महाशिरा। कौन होती है? महाशिरा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ महाशिरा। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर क्या है? कि सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक कठोर जो है धातु हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए के साथ टंगस्टन। अगला प्रश्न है कि शरीर में क्या है? कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सी के साथ हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी क्या है? अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो एक चक्कर लगभग कितना समय में पूरा करता है? तो आप लोग इसका है ऑप्शन ए में दिया है 12 घंटा, ऑप्शन बी में दिया है 24 घंटा, ऑप्शन सी है 30 घंटा और ऑप्शन डी है 48 घंटा। तो इस जो क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों आज के क्यूज जीके की मैं अपने